अक्सर हमें लोगों से जो हमसे बेटर होते हैं हम उनसे जलन फील करते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं हम उनसे। तो उस ईर्ष्या को करने से हमारे अंदर बहुत सारे चेंज आ जाते हैं। हम अपने आप को कोसते हैं कि हम उससे बेहतर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या भगवान ने उसको सब कुछ दिया है, हमारी किस्मत में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, हम बिना बात का रोना धोना करते हैं, हम बिना वजह किसी से भी बात करेंगे, चिड़चिड़ापन हमारे अंदर आ जाता है। और मतलब कह लो चुप रहना, अकेले रहना, उदास रहना, ये सब चीजें इसके साइड इफेक्ट होते हैं जब हम किसी से जलन फील करते हैं। अक्सर क्या होता है ना, जब हम किसी से जलते हैं तो कोई ना कोई कारण रहा होता है, किसी ना किसी कारण से आप मतलब उससे बोल नहीं सकते हो आप उसे कि मैं आपसे इस वजह से जलन फील कर रहा हूँ, बस उसके सामने दिखावा करोगे कि हाँ मैं तुम्हारी खुशी से बहुत खुश हूँ। मान लो कल को आपका पड़ोसी कोई नई कार लेके आ गया और आपके पास कार भी नहीं है, या मान लो आपके पास बाइक भी नहीं है और वो बंदा कार लेके आ गया, तो आपको कहीं ना कहीं अपने मन में ऐसा रहेगा कि हाँ यार ये मुझसे बेटर कर गया, है कि नहीं, कि इसके पास कार भी होगी। और कहीं ना कहीं आपके जो बच्चे हैं या फिर आपकी फैमिली मेंबर्स है, और एक जरिया सिर्फ आप ही हो कमाई करने का, मतलब आप कमाते हो, सिर्फ आप ही पे सारी जिम्मेवारियां हैं, तो वो आपसे कहीं ना कहीं कई बार बोलेंगे कि वो कार लेके आ गए हैं, हमारे पास बाइक भी नहीं है, तो कम से कम अब बाइक ही ले लो। लेकिन आपको अंदर ही अंदर एक जंग सी छिड़ जाती है, आपको उससे बिना बात की जलन फील होने लगती है, तो उस चीज को ईर्ष्या बोलते हैं। इससे हमारा ही नुकसान होता है कि नहीं। तो इसे कम कैसे करना चाहिए, देखिए सबसे पहले तो उस कारण को छोड़ दीजिए, जो भी उसने किया है वो अपनी सैलरी से किया है। उसके लिए आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ेगी कि मतलब मैं उसके अंदर वो चीज देखी है जो मतलब जैसे होता है ना कि उसके पास जो भी उसने लिया है तो किस तरीके से लिया है, उसने काम किया है भाई, दिन रात वो काम भी करता होगा, थोड़ा सेविंग भी करता होगा, तभी तो उसने लिया है। हाँ वो बात अलग है कि वो नंबर 2 का कमा रहा है, उस चीज में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो चीज मेहनत से कमाई गई है तो उसके लिए हमें किसी के लिए भी बिल्कुल भी मतलब वो चीज करनी ही नहीं चाहिए। तो बिना बात की सोचना, बिना बात की कुछ भी ऐसा करना, बिना किसी कारण के किसी से जलन करना, ये बहुत गलत बात है। तो इसे हटाने के कुछ उपाय हैं मेरे पास जिन्हें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप बिना बात का सोचना बंद कर दीजिए कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि अकेले आए थे, अकेले आपको जाना है, किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दीजिए। जब तक आप अपनी ये इन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे तो आप अपनी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं चेंज हो सकते, कर सकते, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने किसी बंदे से आपको जेलस फील हो रही है तो आप उसके अंदर देखोगे कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी जरूर रही होगी जो शायद आपके अंदर नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप उसकी सारी क्वालिटी अपने अंदर लेकर आइए, लेकिन जो क्वालिटी उसके अंदर अच्छी लगती है, आपको लगता है कि कोई अच्छी, मान लीजिए वो सिगरेट पीता है, तो अगर वो अमीर है तो सिगरेट पीता है, ये उसका शौक हो सकता है। आपको ये चीज बिल्कुल भी ये नहीं कि ये सिगरेट पीने से अमीर हो गया है या इसका स्टैंडर्ड है आपका, ये सब चीजें बेकार की है। जो चीज उसके अंदर अच्छी है वो अपनाइए, ठीक है। और एक बात और बताऊंगी मैं, अगर आप ज्ञान भरे लोगों के साथ या कह लीजिए बिजनेसमैन लोगों के साथ अगर 10 मिनट निकाल सकते हैं तो उनकी डेली रूटीन लाइफ को, उनकी सोच को थोड़ा सा जानने की कोशिश करिए, आपको बहुत कुछ फील होगा। कई बार क्या होता है ना कि मतलब हम बिना बात का सोच रहे होते हैं, किसी चीज की प्लानिंग कर रहे होते हैं और काफी टाइम से कर रहे होते हैं, लेकिन उस चीज को हम ना तो खरीद पाते हैं ना ले पाते हैं। और कई बार अगर आप जाओगे किसी ऐसे बंदे के पास कि हम मान लो हम कूलर खरीदने की बात कर रहे हैं, कुछ हम खरीदना चाह रहे हैं और हमें उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ हमने उसका ऐड देखा है, किसी के पास हमने देखा है, या वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, हमारे घर में आने से हमें मतलब हवा तो देगा ही वो, लेकिन ये हो जाएगा कि हाँ भाई कूलर है हमारे घर में, काफी एक्सपेंसिव है। लेकिन जिसके पास वो है उसके पास जाइए, वो आपको उसकी खूबी भी बताएगा, आपको उसकी मतलब जो उसमें फीचर है सब चीज बता देगा, आपको डिटेल में पता चल जाएगा। तो जो चीजें आपको नहीं पता और आपको उनके बारे में पता चले, फिर उन बातों में से कुछ बातें ऐसी हो सकती है, शायद वो लाइट ज्यादा खाता हो और आपका, जिसे कहते हैं ना हमारी और कूलर की औकात है और हम एसी लगवा ले, एसी का हमसे बिल नहीं पटेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए कोई भी चीज बिना किसी वजह के सोचनी बेकार है।
है कि नहीं? अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वैसे भी यार मुझे ना